कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी को जितिया व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके बच्चों को हमेशा सुख समृद्ध और खुशहाल रखे। 25 तारीख को जितिया का पावन व्रत मनाया जाएगा। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने से बच्चों को स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है और जो निसंतान इस व्रत को करके कथा सुनती है, निश्चित रूप से उनको भी संतान सुख मिलता है। संतान के लिए माताएं कुछ भी कर सकती है, तो एक व्रत तो वे अवश्य कर सकती हैं। जो भी अपने बच्चों की सलामती चाहता है, उनके खुशहाल जीवन की कामना करता है और चाहते हैं कि उनके बच्चे हर क्षेत्र में तरक्की करें, तो उनको तो ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथाओं का अपना विशेष महत्व होता है। जो सच्चे हृदय से भगवान को ध्यान करके ये कथा सुनते हैं, भगवान की असीम कृपा उन पर बनी रहती है और घर में भी हमेशा सुख शांति का आगमन होता है। तो आइए, आज मैं आपको जितिया व्रत की 2 पावन कथाएं सुनाऊंगी, जिनको सुनने मात्र से ही संतान की सुख समृद्धि में विकास होगा। एक समय की बात है, गंधर्वों के राजकुमार जिमूतवाहन अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। वे बड़े परोपकारी थे। एक बार जिमूतवाहन के पिता उन्हें राज सिंहासन पर बैठाकर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा, जिसके चलते वे अपने भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर स्वयं भी अपने पिता के पास उनकी सेवा के लिए जा पहुँचे, जहाँ उनका विवाह मलवैती नाम की एक कन्या से हो गया। एक दिन वो राजा ऐसे ही घूम रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी माई रोती हुई दिखाई दी, जो नाग वंश से थी। वह बहुत ज़्यादा दुखी थी और डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जिमूतवाहन ने उनका हाल पूछा, जिस पर उस वृद्धा ने कहा कि नागों के पक्षी गरुड़ को यह वचन दिया है कि वे प्रत्येक दिन एक नाग को उनके आहार के रूप में उन्हें देंगे। उस स्त्री ने रोते हुए बताया कि उसका एक ही बेटा है, जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास आहार के रूप में जाना है। जैसे जिमूतवाहन ने वृद्धा की हालत देखी, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वो उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा ज़रूर करेंगे। अपने कहे वचनों के अनुसार जिमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष गए और गरुड़ उन्हें अपने पंजों में दबोचकर साथ ले गए। उस दौरान उन्होंने जिमूतवाहन के करहाने की आवाज़ सुनी और वे एक पहाड़ पर रुक गए, जहाँ जिमूतवाहन ने उन्हें पूरी घटना बता दी। तब पक्षीराज उनके साहस और परोपकार को देखकर तो बिल्कुल दंग रह गए और प्रसन्न होकर उन्होंने जिमूतवाहन को प्राण दान दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम कितने ज़्यादा शक्तिशाली, परोपकारी और दयावान हो कि किसी अन्य पुत्र के लिए अपने प्राणों की बलि देने आ गए, और एक मैं हूँ जो अपने पेट के लिए रोज सबकी बलि ले रहा हूँ। वैसे तो मैं देवताओं के हमेशा सेवा करता हूँ, परंतु मैं ये घोर अपराध कैसे कर सकता हूँ। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। और उसने ये आश्वासन दिया कि अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। तभी से संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए जिमूतवाहन की पूजा का विधान हो गया, जिसे लोग आज जितिया व्रत के नाम से जानते हैं।
कहा जाता है कि जितिया व्रत जो भी करता है उनको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने व्रत का कोई फल नहीं रहता। एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक चील और सियारिन रहते थे। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा ज़रूर रखते थे। एक दिन गांव की महिलाएं जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। महिलाओं को देखकर चील के मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा हुई। उसने जाकर सियारिन को सारी बात बता दी। इसके बाद चील और सियारिन दोनों ने जितिया व्रत रखने का संकल्प ले लिया। अगले दिन दोनों ने व्रत रखा, लेकिन सियारिन को तो भूख और प्यास सताने लगी और भूख और प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगी। जिस दिन जितिया का व्रत था उसी दिन गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। ये देख सियारिन के मुंह में पानी आ गया। सियारिन ने अधजले शव को खाकर अपनी भूख को शांत कर लिया और वह ये भूल गई कि उसने तो जितिया का व्रत रखा हुआ है। लेकिन चील ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ जितिया व्रत किया। इसके बाद पारण भी किया। अब हुआ यूं कि जब भी सियारिन का बच्चा होता तो वो मर जाता और चील का बच्चा बिल्कुल हट्टा कट्टा एकदम बढ़िया तंदुरुस्त होता। इस पर सियारिन ने रोकर अपनी गलती की क्षमा मांगी और जब अगली बार फिर से जितिया व्रत आया तो उसने पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ जितिया व्रत का पालन किया और क्षमा भी मांगी। इसीलिए फिर उसको जब पुत्र हुए तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। इसीलिए कहा जाता है यदि हम किसी व्रत का संकल्प ले लेते हैं तो उसे पूरा करना आवश्यक होता है, या तो संकल्प ना लें और यदि संकल्प लें तो उन नियमों को ध्यान में रखकर व्रत का पालन अवश्य करें। यदि व्रत ना करो तो उसका इतना बेकार फल नहीं मिलता व्रत तोड़ने का जितना मिलता है। इसीलिए व्रत भंग करने की, व्रत तोड़ने की गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। इससे मन भी अशांत होता है और पाप का बोझ भी बढ़ता है। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना हो सके इन कथाओं को शेयर करें ताकि सबको जितिया व्रत के महिमा का पता चल सके और इन महिमा का बखान करना ही हमारा कर्तव्य है। यदि आप भी हमारे साथ इस भक्ति के पावन मार्ग में जुड़ना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमारे साथ इस भक्ति के मार्ग पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें सहानुभूति मिलती है कि हम आगे आपके लिए ऐसी जानकारी, ऐसी कथाएं लेकर आते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।